यदि आज हमारे देश को मजदूर को उसका हक अधिकार मिल रहा है, अगर आज देश हर मजदूर अपने के लिए बोल पा रहा है, तो उसके लिए एक महान इंसान को धन्यवाद बोलना चाहिए। वो है बीबी गिरी। बीबी गिरी ने मजदूर वर्ग को एक नई आवाज़ दी, उनके हक की लड़ाई लड़ी, जिसकी बदौलत आज उनको वो सम्मान मिल पा रहा है। ये अपना कैरियर लॉ में बनाना चाहते थे, लेकिन स्वतंत्र भारत के सम्मान अपने आप को रोक नहीं पाए और देश की आज़ादी की लड़ाई में कूद पड़े। भारत के चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी का जन्म 10 अगस्त 1894 को ब्रह्मपुर, उड़ीसा राज्य के एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। उनके पिताजी पेशे से वकील थे। बीबी गिरी का स्कूली शिक्षा उन्होंने ब्रह्मपुर से प्राप्त की। 1913 में कानून का अध्ययन करने के लिए वो डुबलिन यूनिवर्सिटी चले गए, परंतु आयरिश नेशनल मूवमेंट में शामिल होने के वजह से 1916 में आयरलैंड से निकाल दिए गए। भारत वापस आकर उन्होंने मद्रास में वकालत शुरू कर दी। भारत लौटने पर के बाद श्रम आंदोलन से जुड़ गए, साथ में कांग्रेस से भी जुड़ गए। उन्होंने मद्रास और नागपुर का रेलवे मजदूर ट्रेड यूनियंस गठित की, जो आगे चलकर अखिल भारतीय रेलवे कर्मचारी संघ के नाम से जाना जाने लगा। उन्होंने जिनेवा में 1927 में मजदूरों की तरफ से हिस्सा लिया। 1937 से लेकर 1939 और 1946 से लेकर 1947 के बीच वो मद्रास सरकार में श्रम, मजदूर, उद्योग, सहकारिता और वाणिज्य विभाग के मंत्री भी रहे। उसके बाद दूसरे विश्व युद्ध और भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान वो जेल भी गए। 1947 से लेकर 1951 के बीच वो सीलम में भारत के उच्च आयुक्त के रूप में नियुक्त रहे। 1952 से पहले आम चुनाव में संसद चुने गए। कांग्रेस पार्टी की सरकार में वो पहले श्रम मंत्री बनाए गए। बीबी गिरी की समाजवादी राजनीतिक विचारधारा मजदूरों पर केंद्रीय थी। उन्होंने श्रम मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, परंतु 1957 का चुनाव वो हार गए। बीबी गिरी वो सफलतापूर्वक उत्तर प्रदेश में राज्यपाल के रूप में 1957 से लेकर 1960 तक सेवा किए। फिर 1960 से लेकर 1965 तक केरल के राज्यपाल के रूप में सेवा किए और मैसूर में 1965 से लेकर 1967 तक राज्यपाल के रूप में सेवा किए। वो 1967 में भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में चुने गए। डॉक्टर जाकिर हुसैन का 1969 में कार्यालय में निधन होने पर राष्ट्रपति चुनाव हुए। राष्ट्रपति के चुनाव और चुनाव परिणाम के मध्य कुछ दिनों के लिए भारत के तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद हिदायतुल्लाह कार्यवाहक राष्ट्रपति रहे। कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति उम्मीदवार के लिए नीलिमा संजीव रेड्डी को नामांकित किया और बीबी गिरी ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर राष्ट्रपति चुनाव लड़े। भारतीय इतिहास में पहली बार बीबी गिरी कांग्रेस उम्मीदवार को हराकर राष्ट्रपति चुनाव जीते। उनके सम्मान में भारतीय डाक विभाग ने 25 पैसे का डाक टिकट भी जारी किया था। भारत सरकार ने उनके योगदान और उपलब्धियों के मद्देनजर उन्हें वर्ष 1975 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न देकर सम्मानित किया। 23 जून 1980 को चेन्नई में 85 वर्ष के आयु में बीबी गिरी जी को हार्ट अटैक आया, जिसके बाद उनका निधन हो गया। 1995 में उनके सम्मान में बीबी गिरी नेशनल लेबर इंस्टीट्यूट रखा गया। उनके अधिकारों के संरक्षण की दिशा में काम करने के लिए एक मुख्य कार्यकर्ता के रूप में हमेशा याद किया जाएगा। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।